ठीक है बुआ जी, तो करिए। आज जो है हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैं आपको करवाने जा रही हूं, जिसके अंदर शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, मटेरियल्स को ग्रुप के अंदर शॉर्ट आउट करना, बांटना, छांटना, उनको शॉर्ट करना, छांटना। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ मटेरियल्स को ही पढ़ेंगे। मटेरियल्स को पढ़ने से पहले हमें एक ऑब्जेक्ट को रीड करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? आप अपने चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को देखते हो, देखते हैं आप, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स जो है क्या होते हैं? तो ऑब्जेक्ट के बारे में हम कह सकते हैं ए मटेरियल विच कैन सीन और एंड टच। एक ऐसा पदार्थ, ठीक है, जिसको हम क्या बोले, जो देखा जा सके और जिसको टच किया जा सके, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब एग्जाम्पल वॉल, बुक, प्लांट्स, कुछ भी, ठीक है, ETC, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी एग्जाम्पल इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो अब ये देखो यहाँ पे आया मटेरियल। क्या आया? मटेरियल। तो मटेरियल क्या होगा? जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो तुम तुम्हारे चारों तरफ देखते हो, वो सभी क्या कहलाते हैं? मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल की डेफिनेशन भी यहां से हम राइट डाउन कर सकते हैं। क्या? ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी सी अराउंड अस। जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे चारों तरफ हैं, वो सभी क्या कहला रहे हैं? मटेरियल्स कहला रहे हैं। और मटेरियल किससे मिलके बनते हैं? मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मैटर। क्या कह सकते हो? मटेरियल किससे बनते हैं? मैटर से। अब मैटर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द मैटर। तो मैटर क्या होते हैं? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड एज मास। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। कोई भी थिंग जो जगह घेरे और जिसमें मास होता है, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है, पदार्थ कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। मटेरियल हमने क्या बताया? मटेरियल इज मेड अप ऑफ, मटेरियल क्या कहेंगे? मेड अप ऑफ मैटर। और मैटर क्या हो गया? मैटर कोई भी चीज, कोई भी जो तुम्हें दिखाई दे रही है, ठीक है, दिखाई क्या, जो जगह घेर रही है। अब गैस है, गैस दिखाई नहीं देती, एयर दिखाई नहीं दे रही है ना, लेकिन फिर भी हम उसको किस में ले रहे हैं? मैटर में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो मास भी है और वो स्पेस भी घेरती है। आप सिलेंडर्स के अंदर गैस को फिल करते हो तो उसने स्पेस घेरी ना। तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। मैटर्स जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, स्टेट के अंदर हम बात करें तो ये हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, कुछ भी। ये तो मैंने जस्ट स्टेट के बारे में डिस्कस किया है। मैटर जो है कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, जो स्पेस घेरेगा और जो जिसमें मास होगा। इसके अलावा जैसे पेन, मैन, बुक, ठीक है, स्टोन, एवरीथिंग इज मैटर। बट जो फीलिंग्स हैं, लेकिन हम किसके बारे में कर रहे हैं? जैसे फीलिंग, फीलिंग्स जो हैं उनको हम मैटर नहीं कहेंगे, नॉट मैटर। फीलिंग का मतलब जैसे हम लोग, हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, उनको हम मैटर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो मैटर की जो कंडीशन है उसको फॉलो नहीं करती हैं। इसके बाद में जो मैटर्स हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, उनका डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप हो सकती हैं, उनके बारे में यहां डिस्कस करेंगे। अभी देखो आप, मैटर की डिफरेंट शेप और डिफरेंट क्या होती हैं? साइज होती हैं और कलर होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मैटर का फ्लो चार्ट बनाती हूँ। मैटर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? मैटर ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहला हमारा पार्ट है, मैटर को हमने डिवाइड किया, एक तो होगा नॉन लिविंग। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा तो वो दो ही तरीके से देखा जाएगा, या तो क्या होगा? नॉन लिविंग, या फिर क्या होगा? लिविंग।
नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव, जिसमें जान नहीं है, और लिविंग जीव, सजीव, जिसके अंदर जान है। अब नॉन लिविंग जो है उसको आगे जाके क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में। कौन से 2 टाइप्स हैं इसके अंदर आते हैं? एक तो होता है मैन मेड, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, मैन मेड। और सेकंड जो है वो हमारा होता है नेचुरल। लिविंग को, अब लिविंग जो है उसको हमने 2 में डिवाइड करना है, तो लिविंग हमें क्या दिखते हैं? 2 ही चीजें दिखाई देती हैं लिविंग हमें। यस, या तो हमारे होते हैं प्लांट, या हमारे होते हैं एनिमल्स। बट जब हम यहाँ पे नॉन लिविंग पे आते हैं, तो नॉन लिविंग के अंदर आपको 2 बातें दिखाई देंगी। नॉन लिविंग के अंदर, इसके अंदर आएगा फर्स्ट, ध्यान दीजिए इस फ्लो चार्ट में, फर्स्ट इसके अंदर है बायोडिग्रेडेबल, और सेकंड होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो बैक्टीरियल एक्शन की वजह से डिकम्पोज हो जाए, द मैटर दैट कैन बी डिकम्पोज बाय द बैक्टीरियल एक्शन। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें पेपर, वुड, वुड, पेपर, वुड, प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स में आएगा वो, ठीक है, ये इसके अंदर एग्जाम्पल दे सकते हैं। और जबकि जो नॉन लिविंग, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसके अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं लाइक पॉलीथीन, पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये इसके एग्जाम्पल है। और भी हो सकते हैं, यहाँ पे ईटीसी वर्ड लगा देते। जबकि नेचुरल जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास तीन पॉइंट्स के अंदर डिस्कस होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड, एंड थर्ड वन इज गैस। सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड जो है, अब देखो जो गैस है हमारा, इसके कोई पार्ट नहीं है, लिक्विड के भी कोई नहीं है, बट सॉलिड जो है वो 2 टाइप से हो सकता है। भाई सॉलिड में हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे, मैं सॉलिड लिक्विड गैस थोड़ा डिफरेंट करती हूँ यहां लिखने के लिए, गैस, लिक्विड, और मैंने यहां लिखा सॉलिड। सॉलिड को 2 मेन कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं। यहां फर्स्ट हमारा आता है, सॉलिड में जो फर्स्ट है, सॉलिड में फर्स्ट आएगा हमारा मेटल्स, और सेकंड आएगा हमारा नॉन मेटल। अब देखो मेटल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। मेटल का मतलब होता है, या मेटल वर्ड है ना, तो मेटल का मतलब होता है जो क्या होगा, सॉलिड है, शाइन करे, जो क्या हो, जिसके अंदर जो शाइन करे, ठीक है, और जो लश्चरस हो, लश्चरस हो, शाइन करे, लश्चरस हो, साथ में हीट का और उसका क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो, ठीक है, तो उनको मेटल्स कहते हैं। मेटल्स के अंदर जो एग्जाम्पल्स होंगे उसमें हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट हमारा है जैसे आयरन, आयरन मैंने लिखा आयरन, आयरन के सिंबल को क्या लिखा मैंने, Fe। आप जस्ट यहाँ केमिकल सिंबल्स यूज कर सकते हो, आयरन। इसके अलावा कॉपर, Cu, गोल्ड भी लिख सकते हैं, Au, गोल्ड को हम लिखते हैं Au, ठीक है, और मैग्नीशियम, Mg, ETC, और भी हो सकते हैं, बहुत से हैं हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनमें, हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब हम नॉन मेटल के बारे में बताते हैं। नॉन मेटल क्या होती हैं, वो ब्रिटल होती हैं, शाइनी अपीयरेंस नहीं होती इनकी, और इलेक्ट्रिसिटी की इंसुलेटर होती हैं, हीट के भी। बट एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहाँ हम इसमें एग्जाम्पल जब लेते हैं, तो हमारा कार्बन, कार्बन का सिंबल क्या है, यहाँ पे मैंने कार्बन के सिंबल को लिखा C, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। इसके अलावा हाइड्रोजन, बट का हाइड्रोजन गैस के रूप में लेते हैं तो H2 लिखा जाएगा। ऐसे ऑक्सीजन के लिए लिखा जाएगा O2, नाइट्रोजन के लिए N2, फ्लोरीन के लिए F, फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए F। और इसके अलावा और
कार्बन का मैंने स्टार्टिंग में लिखी दिया है, इसके अलावा और भी हो सकती हैं। 22 नॉन मेटल होती हैं जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया। तो ये चीजें आपको दिखाई दे रही हैं कि जो मैटर है उसको हमने यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अब मैंने इसको क्यों किया, यहाँ पे आपने देखा कि जब आप इन सारी चीजों को देखते हो तो ये आपको सारी चीजें इकट्ठी दिखाई देती हैं, बट हमने इनको मैटर को क्लासिफाई किया दो डिफरेंट पार्ट में। आगे जाके नॉन लिविंग, लिविंग, लिविंग से दो पार्ट बने, प्लांट और एनिमल, और इसके बाद में नॉन लिविंग से आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल को दो में डिवाइड किया, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और नेचुरल में सॉलिड, लिक्विड, गैस, और सॉलिड को मेटल, नॉन मेटल में। तो ये जो हमने इनको करा ग्रुपिंग, ये क्यों किया, ताकि हम ऑब्जेक्ट की स्टडी इजीली कर सकें। तो इसका मतलब मैट्रिक्स को हमने क्लासिफाई कर दिया। तो ये चीज क्या कहलाती है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन आपको इजीली पता लग गया होगा कि ऑब्जेक्ट्स को क्या करना, ग्रुपिंग करना। ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करना उनकी कॉमन प्रॉपर्टी के आधार पे। तो यहां लिख सकते हैं द क्लासिफिकेशन इज द grouping of objects, grouping of objects on the basis of their common property, common properties। जो इनके अंदर कॉमन, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके आधार पे हमने इनको क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। जैसे प्लांट है तो अब जो भी लिविंग चीजें आएंगी, जैसे आपके प्लांट की जो लाइक जैसे ट्री, हर्ब, शर्ब, उन सबको हम किस में क्लासिफाई करेंगे, प्लांट में। प्लांट तीन टाइप के होते हैं बेटा, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं जैसे हर्ब, शर्ब, ठीक है, और ट्री। तो इसमें अब हर्ब में क्या आती हैं, अब हर्ब के अंदर हम देते हैं जैसे तुलसी, टोमेटो प्लांट, वीट प्लांट, ये सब हर्ब में आएंगे। शर्ब झाड़ियां हो गई, इसके अंदर लेमन हो गया, ठीक है। ट्री जिनका तना स्ट्रॉन्ग होता है और वुडी होता है, लकड़ीदार होता है, वो ट्री कहलाता है। और जिनकी लेंथ भी क्या होती है, इन दोनों के कंपैरिजन बड़ी होती है। ये जो हर्ब होती है तो बहुत छोटे पौधे होते हैं, और शर्ब जो है हर्ब से बड़े होते हैं, बट इनके जो तने हैं वो सॉफ्ट की बजाय क्या होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं। ट्री के तो शर्ब से भी हार्ड होते हैं और ये काफी लंबे होते हैं, ठीक है। एनिमल्स के अंदर भी हम इनको आगे जाके कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एनिमल में भी अलग अलग आते हैं। तो एनिमल में सबसे पहले हम इनको डिवाइड करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ये मैं आपको आगे बताऊंगी इसके बारे में, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में, जब 8th में चलोगे तब, या उससे पहले मुझे फिर अगली जो मेरे को वीडियो बनानी होगी उसके अंदर आपको बना के समझाऊंगी इसके बारे में। अभी ये चीजें इसके बारे में थी, क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है, इसमें जो प्रॉपर्टी, मैंने कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज के बारे में नाम दिया यहाँ पे। तो वो कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है जिनके आधार पर चीजों को ग्रुप किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग की जाती है। तो वो प्रॉपर्टी है, मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बता रही हूँ। प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है अपीयरेंस, अपीयरेंस। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी होगी शेप, साइज, कलर, एंड नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जिसके आधार पर चीजों की ग्रुपिंग की गई है, ठीक है। कौन कौन सी, ध्यान से सुनिए, अपीयरेंस, शेप, साइज, कलर, ठीक है, और नेचर ऑफ मटेरियल। इनके आधार पर हमने ऑब्जेक्ट्स की क्या कर दी, ग्रुपिंग कर दी। तो ये जो था कंप्लीट है यहां तक। एक बार अगेन देखो, यहाँ नॉन मेटल का जो पॉइंट है इसके अंदर मैंने, आप देखो ध्यान से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाला। ये जो है ना बेटा, ये गैस के अंदर आएंगे, तो गैस के अंदर हम इनको यहाँ क्लासिफाई करेंगे। यहाँ जस्ट हम सॉलिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो किस किस को लिखेंगे, कार्बन को, फ्लोरीन को, ठीक है। फ्लोरीन जो है ये, इसको लिख सकते हैं, ये जैसे कार्बन है इसको हमने डाला। कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, उनके बारे में आप इनमें लिख सकते हो। कार्बन में कौन कौन सी आती हैं, वो आती हैं ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट के बाद में डायमंड और फुलरेंस, ये 3 इसकी टाइप है कार्बन की, ठीक है। और इसके अलावा हम डाल सकते हैं इसमें
सल्फर, सल्फर जो है वो भी सॉलिड में ही आता है, तो सल्फर को भी हम इसमें लिख सकते हैं नॉन मेटल में जो सॉलिड है। और मेटल्स के ये थे, ये कंप्लीट हो चुका है अपना टॉपिक आज।